नमस्कार। आज हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत यण स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम यण स्वर संधि के सूत्र पर चर्चा होगी, तत्पश्चात परिभाषा देखेंगे हम लोग और इसके बाद उदाहरण देखा जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग यण स्वर संधि। यण में ध्यान से देखिए, जो इसका नाम है काम वही होगा, यानी संधि होने के बाद क्या होगा, यण ही होना है। तो हम पहले सर्वप्रथम ये जानते हैं कि यण है क्या। ये माहेश्वर सूत्र लिखा हुआ है। 1 से 4 तक अच है, यानी स्वर है संस्कृत के 9 स्वर, और 5 से दूसरी पेन से जो दिख रहा है 14 तक ये व्यंजन है। ठीक, तो हमको इसमें से यण देखना है, यानी यण प्रत्याहार हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो देख लीजिए, या वा रा यहाँ तक गया, इति संज्ञक है ये, टा कट जाएगा। और छठवें में देखिए ला औड़ा, तो यहाँ तक ये जाएगा। तो यहाँ से लिए या, यहाँ से लिए ड़ा, बन गया क्या, यण। यण प्रत्याहार, यानी संधि होने के बाद कभी या होगा, कभी वा होगा, कभी रा होगा और कभी ला, इसलिए संधि का नाम ही पड़ गया क्या, यण। और क्योंकि ये स्वर है इसलिए यण स्वर संधि। ठीक, तो यण के अंतर्गत हम देखें क्या क्या आ जाएगा। या, वा, रा और ला, ये हमारे जो है चारों जो क्या हैं, यण के अंतर्गत आते हैं, यानी संधि होने के बाद यही होगा। ठीक, और कैसे होगा, ये हल के रूप में रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसको ध्यान देना है। यहाँ या वा रा ला, इसका सूत्र है इको यणच। इको यणच। अब हम सूत्र को जो है अलग अलग करके देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या छिपा है, इसको हम बाहर कैसे निकालेंगे। तो इको से देखिए, इतना पहले ये था इकह, इस तरीके से संधिकार हुआ है इसमें, इसका इकह है। और यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा यण। ठीक, और आ में जैसे हम हल करेंगे, यहाँ से निकलेगा छोटा आ और इधर है ची, अची। ठीक, इकह धन यण धन अची। इकह का अर्थ है, ये भी प्रत्याहार हमको मिल गया, एक प्रत्याहार और मिल गया, इक। ठीक, तो इक प्रत्याहार अगर ध्यान से देखिए तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ई उड़ और रेल रे क, यहाँ तक। तो इक के अंतर्गत जो मिला हमको, पहले हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, इक के अंतर्गत हमको मिल गया ई ओ रे और ले। ठीक, इस तरीके से। अब यण के अंतर्गत देखिए हमको क्या क्या मिल रहा है। यण में मिला या, अभी पहले ही चर्चा हुई थी, या, वा, रा और ला। ठीक, ऐसे इसको हम लोग अलग कर लेंगे। और अच का अर्थ क्या है, यहाँ स्वर से, ये अच है। और हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर छोटी ई की मात्रा किसी प्रत्याहार पे लगता है, छोटी ई की मात्रा, तो वहां उसका मतलब होगा कि उस प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर। तो अच का अर्थ यहाँ संपूर्ण स्वर से है, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, संपूर्ण स्वर। ठीक, अब देखिए, यानी ये कहता है कि ई की जगह क्या होगा, या, ऐसे। ठीक, ऊ की जगह वा, रे की जगह रा और ले की जगह ला, इस तरीके से। क्यों होगा, इसको भी आप समझ लीजिए। इक के अंतर्गत 4 वर्ण और यण के अंतर्गत, यानी संधिकार होने के बाद हमको यही मिलेगा, क्या, या, वा, रा और ला। ठीक, इसीलिए इसका नाम यण संधि पड़ा। ये कहता है इक का यण हो जाएगा, इक के स्थान पर
यण हो जाएगा बाद में अच प्रत्याहार का वर्ण होने पर या कोई भिन्न स्वर होने पर। ये इसकी परिभाषा है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, ये जो आपस में बदले हैं ये सिद्धांत पे हैं, उच्चारण स्थान पे हैं। जैसे जो ई का उच्चारण स्थान है वही या का है। ठीक है, जैसे आपको हम वर्ण विचार जब पढ़ा रहे थे तो वहां उच्चारण स्थान में बताया गया था क्या, यहाँ था ईचु यशा नाम तालु, यानी तालु ई का उच्चारण स्थान तालु है और या का भी उच्चारण स्थान तालु है। उसी तरह ऊ का जो उच्चारण स्थान है वा का, री का जो उच्चारण स्थान है रा का, ऋतुर्षा नाम मूर्धा और ऋतुर्षा नाम दंता, यानी जो ला का उच्चारण स्थान है वही लृक। तो ये आपस में बदलते हैं क्योंकि ये 24 करेक्ट के स्वर हैं, पूरे स्वर हैं, तो इनकी जगह जो है 24 करेक्ट वाले पूर्ण व्यंजन जो वास्तविक व्यंजन है वही लेंगे यहाँ, इसलिए हलंत लगाया गया है। ठीक, यानी जो इनका असली रूप है स्वर का, तो व्यंजन भी अगर जाएंगे स्वर के जगह तो अपने असली रूप में ही जाएंगे, तो इनका असली रूप यही है। ठीक, ये पैदाइशी हलंत से पैदा ही हुए थे। ठीक, अब आइए हम लोग परिभाषा पे चलते हैं। तो देखते हैं परिभाषा हमारी यहीं देखिए इतने में है, इक का यण हो जाएगा बाद में कोई स्वर हो तो, बस इतनी सी परिभाषा है। तो परिभाषा देख लीजिए, लिख लीजिए परिभाषा। आप लोग परिभाषा लिखेंगे कि ई उ रे लरे। ठीक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इक, ये इक प्रत्याहार है हमारा। ठीक है, इक के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः क्या हो जाएगा, या वा रा ला, यानी यण हो जाएगा। ये आपकी एकदम परफेक्ट परिभाषा है जो सूत्र से निकली हुई है। ए उ रे रे यानी इक का, इक के बाद, यहां इसको सुधार लीजिएगा, के बाद इक के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः, यानी ई की जगह या, ऊ की जगह वा, रे की जगह रा और ले की जगह ला, यानी जिसको हम यण कहते हैं, हो जाएगा। इसीलिए इसका यण स्वर संधि नाम सार्थक है। ठीक, इसको इतना बना लीजिए, फिर हम चलते हैं उदाहरण की तरफ। ठीक, देखते हैं सर्वप्रथम हम पहला इसका उदाहरण। तो सरल से हम लोग शुरू करेंगे उदाहरणों को, एक एक दो दो उदाहरण देखते आगे बढ़ेंगे। जैसे लिखा गया प्रति प्लस एक, क्या लिखा गया, प्रति प्लस एक। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ता में ई है, ह्रस्व ई, इसको हम बाहर कर लिए यहाँ से। ठीक, और यहाँ से क्या हमको मिल गया, ए। ठीक, अब दोनों मिलके ए, इधर ए मिला तो ई की जगह क्या हो जाएगा, कहता है कि ई की जगह क्या होगा, या। ठीक, अब दोनों जोड़ना नहीं है हमको, यहाँ यही ध्यान देना है क्योंकि कोई भिन्न स्वर मिला हमको। अब ई की जगह हम क्या कर लेंगे, या तुरंत करेंगे, ई की जगह या, और या कैसा रहेगा, हलन। ठीक, इधर जो है हम पूरा एक उतार लेंगे इसी तरीके से, प्लस के दोनों तरफ जो बच रहा है प्रत। ठीक, अब जोड़ दीजिए, कुछ करना नहीं है। इसमें कैसे जुड़ेगा, ये जो है संयुक्ताक्षर हैं इस तरीके से जुड़ जाएंगे और या में जो है ए जुड़ जाएगा।
इस तरीके से, जैसे आधा था और या आधा था लेकिन जब एक की मात्रा लगी तो ये पूरा हो गया, इस तरीके से प्रत्येक, पहले संधि हमारी। ठीक, दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अति धन अधिक, इस तरीके से। इसमें देखिए यहाँ से वही प्रक्रिया सेम, ई है और ई के बाद हमको क्या मिल रहा है, यहाँ स्वर, भिन्न स्वर मिल रहा है, आ मिल रहा है, तो ई की जगह क्या हो जाएगा, या। ठीक, अब जो बचा है पूरे के पूरे उसको उतार लीजिए, अधिक, इस तरीके से। और इधर क्या बचा, अत, हल। अब क्या करेंगे हम, या में आ जुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इधर क्या लिखने का तरीका है, ऐसे, अत्यधिक, ये हमारी संधि बन गई। ठीक, ये तो हुआ ई वाला। अब ऊ के स्थान पे हम देख लेते हैं, जैसे इसको नोट करते जाइएगा, 1 नंबर 2 नंबर। तीसरा उदाहरण देखिए, ऊ वाला, शूधन आगत, शूधन आगत। ठीक, बहुत ये पूछा गया है बार बार। अब यहाँ सा में ऊ है, ऊ को हम किए बाहर, ठीक, इधर से लिए आ, तो यहाँ कंडीशन मिल गई कि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर, ठीक है, मिला हमको, तो ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वाह। वाह होगा कैसा, आधा होगा। यहाँ मिला आगत ऊपर से पूरा, और इधर मिला शाहल, ठीक, सा आधा हो गया। अब क्या करना है, वाह में बड़ा आ जोड़ देना है, तो अब आधा सा कैसे लिखा जाता है, ऐसे, स्वागत। ठीक, ये हमारी संधि बनी। आगे जो है देख लीजिए, ऊ वाला, ऊ से जो वाह, ऊ की जगह वाह ले रहा है, उसके और उदाहरण, ठीक है। जैसे कहा गया, मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर, इस तरीके से, मनु प्लस अंतर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से लिए ऊ और यहाँ आ मिल गया, तो ऊ की जगह आप क्या रखेंगे हम, आ, और इधर से ले लिए अंतर। ठीक, इधर क्या बचा, मनहल। ठीक, इस तरीके से, माँ ना हल हो गया क्योंकि वहाँ से ऊ निकल चुका है बाहर। अब वहाँ में आ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मनवंतर, वह पूरा हो जाएगा, मनवंतर। ये संधि हमारी हुई। ठीक, ऊ वाला। री का देख लेते हैं हम लोग। ये जो है 4 उदाहरण हो गए। 5वां देखिए, 5वें उदाहरण में री से संबंधित जैसे लिखा गया, मातृधन आज्ञा। ठीक, मातृधन आज्ञा या पितृधन आज्ञा, जो भी आप कर सकते हैं, भातृधन आज्ञा भी कर सकते हैं। ठीक, तमाम इसके उदाहरण हैं, जैसे आप लिख पाइए। 5वां उदाहरण देखिए, कहा गया मातृधन आज्ञा। ठीक, यहां से हम निकाले री बाहर, री स्वर है, इधर हमको भिन्न स्वर मिला, तो री की जगह क्या हो जाएगा, रा, और रा होगा कैसा, आधा। यहाँ लिखे आज्ञा ऊपर से लिए और इधर से क्या लेकर लिए, मात हो गया अब। ठीक, तो अब देखिए यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा है जोड़ना इसको, यहाँ ता आधा है, अब रा में पूरा आ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, मात्राज्ञा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ रा में आ है और ता आधा है, मात्राज्ञा, इस तरीके से। और दूसरा उदाहरण इसका देख लीजिए, पित्राज्ञा हो गया। जो बढ़िया उदाहरण है हम आपको बताना चाह रहे हैं, पितृधन इच्छा। एक और देख लीजिए, पितृधन इच्छा, इसका जो है अगला उदाहरण,
पितृधन इच्छा, इस तरीके से। अब वही सेम कंडीशन, यहां से लिए री, और री की जगह क्या होगा रा, इधर इच्छा, ठीक, इधर क्या बचा पित्त। अब जोड़ दीजिए, अब किसमें जुड़ेगा ये रा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया पितृक्षा, पितृक्षा, ठीक। अब जो छोटी ई की मात्रा लगी हो रा पे है, ता आधा है, ठीक। अब लरी का देख लीजिए, लरी वाला उदाहरण कि लरी की जगह ला कैसे होता है, ठीक। वे बहुत आसान है, बस इसको आप ऐसे समझते चले जाइए। देख लीजिए लरी का अगला उदाहरण, इसका लरी प्लस आकार, ये बहुत खतरनाक उदाहरण है, लरी प्लस आकार, ठीक। तो लरी पूरा यहाँ आ गया है, तो हम जब लरी पूरा आया है तो जो इसका स्थान लेगा उसको हम पूरा रखेंगे। तो लरी की जगह क्या होगा ला, और ला कैसा होगा आधा, आकार, ठीक। तो ला में आ पूरा जुड़ेगा तो ला पूरा हो जाएगा, बन क्या गया है लकार। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लकार में कौन संधि है, यण संधि। अब इसी तरीके से अगली संधि है लृ धन आकृति, ठीक है, लृ धन आकृति। अब वही सेम प्रक्रिया, लृ की जगह क्या आएगा ला, और ला आएगा आधा, इधर आकृति है, आकृति की हम लिख लेंगे, और ला में जब आ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा लाकृति, ठीक। तो ये दोनों टेढ़े हैं, इनको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। अब अंतिम बात कि ये तो सब सही है नियम कानून, ठीक है, संधि को समझ गए, सूत्र को समझ गए, परिभाषा को समझ गए, कैसे जोड़ते हैं, फिर कैसे इसको निकालते हैं सब। लेकिन जब कुछ न समझ में आए, हमारे कुछ बंधु लोग होंगे, अगर उनको कुछ न जब समझ में आएगा तब वो क्या करेंगे, उसके लिए आप जान जाइए आपको करना क्या है। यण संधि में आप बचेंगे कैसे गलतियों से, तो उसके लिए मैं बता दूं, यहाँ एक ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक, ठीक है, TRICK, ठीक है, लिख लीजिएगा। या ऐसे वा, रा और ला के पहले अगर कोई आधा अक्षर मिलता है हमको, ठीक है, 1/2, तो हमारा जो है ज़्यादा चांसेस क्या होगा यण संधि होने का। यानी या व रा ला के पहले अगर कोई आधा वर्ण मिलता है तो मात्राज्ञा पित्राज्ञा पितृक्षा में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो यहाँ ध्यान देना होगा कि रा यहाँ पूरा है और ता आधा है, ठीक। लाकृत और लकार में नहीं दिखाई देगा, तो ये आपको देखना, इसीलिए पूरी प्रक्रिया बताई गई, ठीक। इसको आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं अगली संधि में हम, तब तक के लिए धन्यवाद।